वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। कि हमारे देश में भाइयों बहनों आज प्याज के कारण गरीब आदमी रो रहा है। 2013 में बीजेपी के लिए जो महंगाई डायन थी वही आज सखी सहेली बन बैठी है। कहीं पेट्रोल के दाम शतक लगा चुके हैं तो कहीं शतक के करीब हैं। पेट्रोल डीजल के दाम ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे रोहित शर्मा शतक की तरफ बढ़ते हैं, बेधड़क और बिना डरे। सिलेंडर के दामों में आग लगी है। खाद्य तेल तो छोड़िए, कपड़े तक महंगे हो गए हैं। बाजार में हर तरफ महंगाई छाई है। बात तो हम खाद्य तेल से लेकर सिलेंडर तक हद से ज्यादा महंगी होती हर चीज की करेंगे, लेकिन शुरुआत पेट्रोल से करते हैं जिसकी कीमतें बेहद सुलग रही हैं। 18 फरवरी को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 89 रुपये 88 पैसे थी और डीजल की कीमत 80 रुपये 27 पैसे थी। इसी तरह मुंबई में पेट्रोल की कीमत 96 रुपये 32 पैसे और डीजल की कीमत 87 रुपये 32 पैसे रही। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 91 रुपये 98 पैसे और डीजल की कीमत 85 रुपये 31 पैसे रही है। नोएडा में पेट्रोल की कीमत 88 रुपये 39 पैसे और डीजल की कीमत 80 रुपये 70 पैसे रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से आम आदमी से लेकर ट्रांसपोर्टर्स तक सभी बेहाल हैं। देखिए, एक महीने में आपको पता भी नहीं चला और तेल की कीमतों में कितना बड़ा उछाल आया है। 4 फरवरी को डीजल की कीमत 84 रुपये 97 पैसे थी और पेट्रोल की कीमत 92 रुपये 88 पैसे थी। 10 फरवरी तक डीजल की कीमत 85 रुपये और 94 पैसे हो गई और पेट्रोल की कीमत 93 रुपये 98 पैसे पहुंच गई। वहीं 12 फरवरी को डीजल की कीमत 86 रुपये 64 पैसे थी और पेट्रोल की कीमत 94 रुपये 54 पैसे पहुंच चुकी थी। 15 फरवरी तक डीजल की कीमत 87 रुपये 69 पैसे पहुंच गई और पेट्रोल की कीमत 95 रुपये 43 पैसे तक पहुंच चुकी थी। 17 फरवरी को डीजल की कीमत आगे बढ़ती हुई 88 रुपये 34 पैसे पहुंच चुकी है और पेट्रोल की कीमत 96 रुपये 1 पैसे को पार कर चुकी है। ईंधन की कीमतें हर राज्य में अलग अलग हैं। ये राज्य की वैट दर या स्थानीय करों पर निर्भर करती है। इसके अलावा इसमें केंद्र सरकार के टैक्स भी शामिल होते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के 16 फरवरी 2021 को दिल्ली के लिए जारी किए गए पेट्रोल की कीमतों के ब्रेकअप से पता चलता है कि पेट्रोल की बेस कीमत 32 रुपये 10 पैसे प्रति लीटर बैठती है। इसमें पेट्रोल की बेस कीमत 31 रुपये 82 पैसे के साथ डीलरों पर लगने वाला 28 रुपये प्रति लीटर का ढुलाई भाड़ा शामिल है। अब इस पर 32 रुपये 90 पैसे एक्साइज ड्यूटी लगती है। इसके बाद 3 रुपये 68 पैसे डीलर कमीशन बैठता है। अब इस पर वैट लगता है जो कि 20 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर बैठता है। इन सबको जोड़कर दिल्ली में पेट्रोल की रिटेल कीमत 89 रुपये 29 पैसे प्रति लीटर बैठती है। पेट्रोल की कीमत यानी 35 रुपये 78 पैसे के मुकाबले ग्राहकों की चुकाई जाने वाली 89 रुपये 29 पैसे प्रति लीटर की कीमत को देखें तो ग्राहकों को 53 रुपये 51 पैसे टैक्स के तौर पर देने पड़ते हैं। पेट्रोलियम पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाने के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल है। ये तो बात हुई पेट्रोल डीजल की। अब देखिए इनके साथ खाद्य पदार्थों की कीमतें कितनी तेजी से बढ़ रही हैं। मूंग दाल की कीमत जो पहले 100 रुपए थी वो अब 120 रुपए हो चुकी है। उड़द मोगर जो 103 को था अब 122 तक पहुंच चुका है। अरहर की दाल जो 95 रुपए थी अब 115 पहुंच चुकी है। गेहूं जो 18 रुपए था अब 26 पहुंच चुका है। आटा जो 20 रुपए किलो बिक रहा था वो अब 28 रुपए किलो बिक रहा है। ठीक इसी तरह खाद्य तेल के दाम भी बढ़ते चले जा रहे हैं। करीब 1.5 महीने पहले और अब की कीमतों में कितना फर्क है देखिए। 1.5 महीने पहले रिफाइंड तेल की कीमत 90 रुपए थी और अब उसी रिफाइंड तेल की कीमत 115 से 120 रुपए है। सरसों तेल की कीमत 1.5 महीने पहले 110 रुपए थी और अब सरसों तेल की कीमत 136 रुपए है। अब बात करते हैं गैस सिलेंडर की। बगैर सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर का दाम इस महीने में कितने बढ़े हैं देखिए। बगैर सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम 1 फरवरी को 728 रुपये 50 पैसे थे। 4 फरवरी को बढ़कर 753 रुपये 50 पैसे हो गए और 15 फरवरी को 803 रुपये और 50 पैसे तक ये दाम पहुंच गए।
पेट्रोलियम पदार्थों और ख़ास तौर पर डीजल की कीमतें बढ़ने से आम लोगों के लिए ज़रूरत की चीज़ों के दाम भी बढ़ते हैं। भारत में जीडीपी के लॉजिस्टिक की लागत करीब 13-14% बैठती है। ऐसे में अगर डीजल के दाम बढ़ते हैं तो इसका सीधा असर बाकी वस्तुओं के अलावा सब्जियों, दालों जैसी आम लोगों के इस्तेमाल की चीज़ों की महंगाई पर भी पड़ता है। इसीलिए पेट्रोलियम के साथ दूसरी चीज़ें भी महंगी हो रही हैं। तो ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।